ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली प्यारे बाबा के काठमांडू सेंटर पे कर रहे हैं। सेंटर की छत से देखो पीछे पहाड़ और उसके पीछे सारा हिमालय नजर आ रहा है। और यहाँ पर कल बहने माउंट एवरेस्ट की चोटी, हाँ, सारा जहाज से 1 घंटे में पूरा हिमालय दर्शन कराते हैं। अच्छा, आज की मुरली में और बहुत अच्छा प्रोग्राम कल यहाँ हुआ। एडमिन विंग का ऑडिटोरियम में 1000 एडमिनिस्ट्रेटर आए हुए थे। बड़ा शानदार प्रोग्राम, बहुत गेस्ट वीआईपी आए थे। आज की मुरली प्यारे बाबा की कितनी सुंदर। तुम अपना श्रृंगार सदा करते रहो। जब तुम बाबा को याद करते हो तो तुम्हारा श्रृंगार होता है। जब तुम और बातें याद में बैठ के सोचते हो तो श्रृंगार बिगड़ता है। आज बाबा ने कहा यहाँ तो एकांत है, तुम याद के द्वारा बहुत अच्छा श्रृंगार कर सकते हैं। बाहर क्या होता है? बाहर तो खटमल है। आज बाबा ने खटमलों को याद किया। खटमल क्या करते हैं? खटमल जो है, बाबा ने कहा वो खून पीते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा बाहर खटमल घूमते रहते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना श्रृंगार करना चाहिए। बाबा ने कहा श्रृंगार कैसे होगा? दैवी गुणों को धारण करेंगे तो श्रृंगार होगा। जितना बाप को याद करते जाते हो, समझो तुम्हारा श्रृंगार दैवी होता जा रहा है। कभी भी बच्चे ना अपना श्रृंगार बिगाड़ना है, ना औरों का बिगाड़ना है। पर चिंतन करना, उल्टी बातें करना, ये क्या है? ये श्रृंगार बिगाड़ना है। तो बच्चे श्रृंगार कभी भी बिगाड़ना नहीं है। आज बाबा ने कहा देखो आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा में ही कितनी सूक्ष्म आत्मा, उसमें कितना बड़ा पार्ट बच्चे भरा हुआ है, चलता रहता। इसलिए बच्चे तुम सबको क्या करना है? आत्माएं, तुम तो भाई भाई हो ना। देखो बच्चे कितने एक्टर्स हैं, आत्माएं ही एक्टर्स है ना। एक भी कम जास्ती हो नहीं सकता। ये प्यारे बाबा ने कहा एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता। फिर बाबा ने कहा बाबा जादूगर बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। बाबा है जादूगर और तुम क्या हो? तुम बाबा से भी बड़े जादूगर बनते हो। बाबा परम धाम जा बैठता और हम सब स्वर्ग में राज करते, तो बड़े जादूगर हुए ना। आज बाबा ने कहा बाबा जादूगर बच्चों को समझाते हैं। फिर कहा बाबा साजन भी है और अपनी सजनियों को समझाते हैं। मैं क्या करता हूँ? तुम सबका उद्धार करता हूँ। फिर कहा क्या करता हूँ? मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा तुम सबको एडॉप्ट करता हूँ। फिर बाबा ने कहा तुम्हें ख्याल चलना चाहिए हम कैसे शब्द का सारे विश्व का हम श्रृंगार कर रहे हैं। हमें सारे विश्व का श्रृंगार करना है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने दी है, सारे विश्व की आत्माओं का श्रृंगार करना। आज सर्विस की और पॉइंट समझाई बाबा ने। बच्चे बड़े बड़े आदमियों से ना जास्ती बात नहीं करनी होती है, बड़े शॉर्ट में और रॉयल्टी से। देखो बच्चे बाप तो सेकंड में तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो आज बाबा ने ये भी साथ समझाया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बच्चे कहते हैं बाबा ये आपकी माया तंग करती है। बच्चे मेरी माया कहाँ से आई? मैं तो और ही माया से छुड़ाने आया हूँ। बाबा पे दोष देते हैं। भक्ति की आदत पड़ी हुई है ना। तो बाबा ने कहा जो पर चिंतन करते, टाइम वेस्ट करते, अरे तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तुम्हें टाइम वेस्ट जरा भी नहीं करना, क्योंकि तुम सारे विश्व की श्रृंगार कर रहे हो। उल्टी सुल्टी बातें सुना के कोई 1-2 की बुद्धि खराब कर देते। बाबा ने कहा बहुत पाप का खाता जमा करते हैं, तो बड़ा टेंशन रखना है। फिर बाबा ने कहा अभी तुम्हारी विशाल बुद्धि हुई है,
तुम्हें बच्चे आपस में बड़े प्रेम से रहना है। हाँ, तुम्हें प्यार से, तुम्हारा स्वभाव और बहुत अच्छा मीठा होना चाहिए और तुम्हें दैविक गुण धारण करने हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारी आत्मा साफ होते 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 हाँ क्या हो जाती है, चमक जाती है, सुंदर शोभनीक, शोभनीक बाबा ने कहा शोभनीक हो जाती है। फिर बाबा ने आज कहा तुम कौन हो? तुम हो पद्मा पदम भाग्यशाली। कितने भाग्यशाली हैं, हम जैसा भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। तुम हो पद्मा पदम भाग्यशाली। हाँ, फिर बाबा ने कहा तुम हो कौन? आशिक उस माशुक के। तुम सब आशिक हो उस एक माशुक के। तो तुम्हें कितना ना नशा रहना चाहिए बच्चे। तुमने भक्ति में भगवान से वायदे किए थे ना, क्या के हे प्रभु जब तुम आ पाएंगे हम तुम पर सब कुछ बलिहार कर देंगे, हम तुम्हारे ही बन जाएंगे। अब मैं आया हूं, एक सेकंड की झलक दिखा देना, हम तुझ पर वारी जाएंगे। मैं आया हूं, अब निभाओ वायदा। बाबा वायदा याद दिलाते हैं, बाबा जरूर निभाएंगे। हम पूरा तन मन धन से, बुद्धि से, संकल्पों से चढ़ चुके हैं बलिहार। बाबा ने कहा जैसे बाबा श्रृंगार करता है ना, बाबा के संस्कार है ना, ऐसे तुम बच्चों में भी संस्कार हैं। तो तुम्हें श्रेष्ठ संस्कार बना। देखो बच्चे पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं पढ़ाई से। तुम बच्चों को भी ऐसी पढ़ाई करनी, श्रीमत पर तुम्हें बहुत ऊंचा बनना है। तुम हो ऊंचे ते ऊंचे भगवान की संतान। यहाँ तो बहुत एकांत है, तो एकांत में तुम्हें अच्छा बाप को चलते फिरते कर्म करते काज करते बच्चे बाप को याद करना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो हर समय याद में रहते। बाबा मानेगा नहीं, जास्ती से जास्ती 2-2.5 घंटा भी बहुत है। अगर कोई इतना भी याद करता, बैठ के याद करना अलग बात है, पर एग्जैक्ट बुद्धि बाबा कितनी लगी रही वो है सही याद। घंटा बैठे 20 मिनट रही, 30 मिनट रही, वो सारा दिन जोड़ के कोई 2.5 घंटा योग का चार्ट बनाए, बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा बच्चे इस याद से ही तुम पावन बनेंगे। एक दो को याद दिलाते रहो। क्या विश्व का मालिक बनना है? शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही याद है। बाबा ने कहा एक दो को याद दिलाते रहो। अब सबको शरीर तो बच्चे छोड़ना ही है, इसलिए बच्चे उस अनुसार तुम बच्चों को अब खूब पुरुषार्थ करना है। अभी तुम जाएंगे शांति धाम और शांति धाम से फिर तुम जाएंगे सुख धाम। इस याद की यात्रा से ही बच्चे तुम्हारे पाप कटेंगे, सिर से बोझा उतर जाएगा, तुम पावन बनते जाएंगे। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में भी कहा कि व्यर्थ संकल्पों का कारण जान कर उसको समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ का कारण बाबा ने बताया अभिमान और अपमान। मेरे को चांस नहीं मिला, मैं तो इतना मेरा ये करता हूँ और मेरे को देखो, मेरे को इतना समझा नहीं जाता। कहीं भी कुछ ऊपर नीचे होता तो संकल्प चलते हैं ना, तो व्यर्थ संकल्पों को जान। तो बाबा ने कहा ये जो व्यर्थ संकल्प है ना, ये बहुत मनुष्य को नीचे गिरा देते हैं। वेस्ट थॉट करके अभिमान आएगा या अपमान की फीलिंग आएगी। तो बाबा ने कहा उसको समाधान स्वरूप, उसको समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप बन जाओ। आज बाबा ने स्लोगन में कहा साइलेंस की शक्ति के द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना अति सहज है। साइलेंस की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा जमा करें। व्यर्थ संकल्प भी ना होना, शांत अंदर शांत स्वरूप आत्मा का अनुभव करें और फिर उसके द्वारा स्वीट होम की यात्रा हम बहुत सहज कर पाएंगे। क्या चाहिए? साइलेंस की शक्ति का पेट्रोल चाहिए एरोप्लेन में। तब स्वीट होम की यात्रा करेंगे। तो सदा स्वीट होम की यात्रा करते ही रहें।
लेकिन उसके लिए साइलेंस की शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जमा करें। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।